Good morning students. Subject General Knowledge GK. Okay. Class 3rd Chapter 13 Proverbs. ये students Proverbs means कहावत. Proverbs का मतलब क्या होता है? कहावत. आप तो जानते हो कि कभी कभार कई बार हमारे जो दादा दादी होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो बार बार हमें कई कहावतें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना? तो उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोवर्ब्स. ओके. Proverbs are short traditional sayings that express universal truth or moral lesson. They are always used in their original form. Proverbs यानी कहावत हमेशा शॉर्ट ट्रेडिशनल सेइंग्स यानी छोटे रूपे परंपरागत रूप से कही जाती है. दैट एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ जो क्या करती है, हमें प्रोवर्ब्स हमें क्या बताते हैं, हमारे परंपरागत जो सच्चाई है उसके बारे में हमें प्रोवर्ब्स बताते हैं. और मॉरल लेसन या फिर वो हमें शिक्षा देते हैं, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिल सकती है, वैसी प्रोवर्ब्स होते हैं. दे आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और इनका उपयोग हमेशा मूल रूप से ही किया जाता है. ओके. इनका उपयोग हमेशा मूल रूप से ही किया जाता है. गिवन बिलो आर सम वेल नोन प्रोवर्ब्स ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. गिवन बिलो का मतलब नीचे जो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, कॉलम ए और कॉलम बी दी गई है, ये वेल नोन प्रोवर्ब्स यानी बहुत ही अधिक जाने मतलब बार बार हम इन प्रोवर्ब्स को यानी इन कहावतों को यूज करते रहते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है. तो आपको क्या करना है? मैच दैम मेक कंप्लीट प्रोवर्ब्स. अब आपको क्या करना है? उनको मैच करना है यानी मिलान कराना है और उसी से पूर्ण तरीके से कहावत प्रोवर्ब्स बनाने हैं. ठीक है. सो लेट अस सी द कॉलम ए एंड कॉलम बी नाउ. फर्स्ट इन कॉलम 1 फर्स्ट आंसर इज गॉड हेल्प्स अस. गॉड हेल्प्स दोज यानी भगवान किनकी मदद करते हैं? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपने आप की मदद करते हैं. सो 1. ओके. In this way you have to match the columns. Next question 2. Has you sow. जैसा बीज बोओगे क्या कहते हैं? So shall you reap. वैसे ही फसल पाओगे तुम. So shall you reap. reap का मतलब होता है फसल काटना यानी अपने कार्य या कर्म का फल पाना. जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप फल पाओगे. So number 2. ओके. वैसे रीप को फसल काटना कहते हैं और वैसे प्रोवर्ब कहावत के अनुसार अपने कार्य या कर्म का फल पाना. जैसा काम करोगे वैसा ही पाओगे. ओके. नाउ नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. नो पेन. कोई दर्द नहीं. नो गेन. दर्द नहीं तो कोई गेन नहीं. नेक्स्ट 4th. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यस, हम तो ये कहावत जानते हैं ना. ये मॉरल स्टोरी थी जो इसमें हेयर एंड द टॉर्टोइस थे, है ना. तो उसमें ही था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो हम क्या करेंगे? विंस द रेस. नेक्स्ट पॉइंट 5. कट योर कोट. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. Cut your coat according to your cloth. Next 6th is work is worship. 7th, honesty is the best policy. 8th, all that glitters. सब कुछ जो जगमगाता है या चमकता है. इज नॉट गोल्ड. वो सोना ही नहीं होता. जरूरी नहीं है जो भी चमकता है वो सोना ही हो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. 9 not 2. Number 9. Health is wealth.
स्वास्थ्य हमारी क्या है, धन संपत्ति है। ठीक है बच्चों, ये प्रोवर्ब्स थे जिन्हें हमने अभी जोड़ा है। ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक द प्रोवर्ब्स match. Okay, you have to match the given proverbs. What proverbs they have given you have to match them. Yes, students, now we are going to learn the word meanings of your chapter 13 proverbs. I have explained you before the word meanings already. So let us learn word meanings also together. Number 1, proverbs. Proverbs. Proverbs means kahavat. Proverbs means kahavat. traditional. Traditional. Traditional means paramparagat. Traditional means paramparagat. truth. Truth means सच्चाई. Truth means सच्चाई. Okay, next word meaning 4, moral. Moral. Moral means शिक्षा. Moral means शिक्षा. Word meaning number 5, original. Original. Original form. 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 Original form. Original form means मूल रूप. Original form means मूल रूप. Number 6, sow. Sow means बीज बोना या बोना. Sow means बीज बोना. steady. Steady. Steady means स्थिर. Steady means स्थिर. wins. Wins means जीतना. Wins means जीतना. wealth. Wealth means धन संपत्ति. Wealth means धन संपत्ति. according. According means के अनुसार. According means के अनुसार. Students, I have explained you this chapter, but I need to explain you some of the proverbs like no pain and no gain. Okay, अगर आप जैसे कि नो पेन एंड नो गेन. नो पेन और नो गेन का मतलब होता है कि अगर आप सफ़र नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप सफ़र नहीं करोगे या फिर मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में कभी भी किसी भी काम में सक्सीड नहीं होंगे. ठीक है, सफल नहीं होंगे. तो नो पेन और नो गेन. ठीक है, कोई दर्द नहीं तो हमें कोई फल भी नहीं मिलेगा, है ना. नेक्स्ट गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स. यानी एक व्यक्ति जो अपने आप बार बार जैसे कि डोंट ट्राई, यानी वो अपने आप की मदद करने की कभी कोशिश नहीं करता, उसकी भगवान मतलब वो कभी सफल नहीं होता, कोशिश नहीं करता, उसकी भी भगवान कभी मदद नहीं करता. ओके, नेक्स्ट ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मैंने अभी आपको इसका अर्थ नहीं बताया था. रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस का मतलब होता है कि व्यक्ति हमेशा अपना क्या करता रहता है, वो अपना जॉब यानी जो कार्य होता है या कुछ भी होता है वो बार बार बदलता रहता है, अपने स्थान को वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से उसको जो एडवांटेज यानी जो लाभ मिलना चाहिए और जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो बहुत कम हो जाती है. और यहाँ तक कि उससे एक रहने के लिए जो फिक्स्ड प्लेस होती है यानी फिक्स्ड जगह होती है उस वो जो मतलब उससे जो डिसएडवांटेज यानी हानि जो होती है वो उसे भुगतना पड़ता है. ठीक है, नो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ओके, नेक्स्ट 10th हेल्थ इज वेल्थ. ओके, इट इज ऑलवेज बेटर टू नो नॉट हेल्थ इज वेल्थ. Yes, students, now honesty is the best policy. In this always it is better to be honest. यानी हमेशा हमें truthful. honesty का मतलब होता है हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ईमानदार सच्चाई का ही साथ देना चाहिए. अगर हमें इससे हमेशा हमें एक सच्चाई से बेनिफिट यानी लाभ मिलता ही है, कभी कुछ लॉस नहीं होता, हमें हमेशा ईमानदारी ही दिखानी चाहिए. ओके,
Yes, students, now you have to fill this column A and B in your textbook, and even you have to write your word meanings in your notebook. Together this make a proverbs and write in your fair notebook. Proverbs कैसे बनाने हैं? जैसे कि God helps those who help themselves. आपको इसी के सामने लिखना है. When you are writing in your notebook, you should write in your notebook like in this way. God help those who help themselves. Okay, no need to make column A and B. Write chapter 13 Proverbs and start writing your Proverbs in your notebook. Okay, and even together with this, you have to write the word meanings in your notebook. Okay, have a nice day.